वैज्ञानिकों ने ढूंढा विभीषण के रहने का ठिकाना। 9000 सालों से इस जगह पर रह रहे हैं विभीषण। भगवान राम के वरदान के कारण आज भी भारत के इस हिस्से में मौजूद है रावण के भाई विभीषण। मंदिर के पुजारी से लेकर कई लोकल लोग भी इन्हें देखने का कर चुके हैं दावा। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है, जो लोग अनंत काल तक इसी धरती पर रहने वाले हैं। और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर ये पापियों का वध करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चिरंजीवी के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और दोस्तों, जिसे देखकर आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान कई हजार सालों से जिंदा कैसे है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण के भाई विभीषण की। जी हाँ दोस्तों, वही विभीषण जिसने रामायण के युद्ध में भगवान राम का साथ दिया था और उन्हें ऐसे ऐसे राज भगवान राम को बताए थे जिससे वो रावण को हरा पाए। और दोस्तों, उसके बाद विभीषण की भक्ति से खुश होकर भगवान राम ने इनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। और साथ ही भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजपाट भी सौंप दिया था। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि विभीषण जी भगवान राम के इतने बड़े भक्त थे कि लंका में रहते हुए भी वो भगवान राम से मिलने के लिए बहुत आतुर रहते थे। और जब कभी भी उनको मौका मिलता था वो अयोध्या चले जाते थे। और दोस्तों, जब भगवान राम का उनके परम धाम वैकुंठ लोक जाने का समय आया तो विभीषण जी ने भगवान राम से कहा कि वो उनके बिना इस धरती पर क्या करेंगे और इसलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। लेकिन दोस्तों, भगवान राम ने कहा कि जैसे तुमने रावण वध में मेरी मदद की है, वैसे ही मैं कलयुग में कल्कि का दशावतार लूंगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा। और दोस्तों, उसके बाद भगवान श्री राम ने उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताया और विभीषण को कहा कि जल्द ही विशाल समुद्र के पास मेरा मंदिर बनने वाला है और वहाँ पर मैं एक दूसरे रूप यानी जगन्नाथ रूप में विराजमान रहूंगा और जब तुम चाहो आकर मेरे दर्शन वहाँ कर सकते हो। और दोस्तों, आप इस बात को माने या न माने, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि आज भी विभीषण सबसे पहले जगन्नाथ पुरी के मंदिर में आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और तो और दोस्तों, कई पुजारियों ने तो इस बात का भी दावा किया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कपाट खुलने से पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा कई बार हुई मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आज भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है तो सबसे पहले इस रथ यात्रा को गरुड़ स्तंभ के पास रोका जाता है, क्योंकि दोस्तों पुरी के लोगों का आज भी मानना है कि इस जगह पर भगवान विष्णु दर्शन करते हैं और भगवान जगन्नाथ की पूजा भी करते हैं। और दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ भी विभीषण को अपने असली और दिव्य रूप में आकर हर दिन दर्शन देते हैं। और दोस्तों, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विभीषण हजारों साल से पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, फर्क इतना है कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विभीषण जी को भगवान राम का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वे जब भी मंदिर में आते हैं तो उन्हें कोई भी आदमी अपनी सामान्य आंखों से देख नहीं पाता, क्योंकि दोस्तों विभीषण जी को देखने के लिए दिव्य आंखों की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी जब विभीषण मंदिर में आते हैं तो उन लोगों को इसका एहसास हो जाता है कि मंदिर में जरूर कोई दिव्य शक्ति सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पूजा करने आती है।